हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में इजराइल और हमास के बीच पीस इस्टेब्लिशमेंट करने और गाजा तक जरूरी सहायता पहुंचाने को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया। आप ये देख सकते हैं, यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है कि गाजा क्राइसिस जनरल असेंबली एडॉप्ट्स रेजोल्यूशन कॉलिंग फॉर ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस सिविलियन प्रोटेक्शन। लेकिन अजीब बात यह है कि जब ये प्रस्ताव लाया गया उस समय भारत यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में अब्सेंट रहा, यानी भारत ने इस प्रस्ताव के मतदान में हिस्सा नहीं लिया। और भारत के इस कदम से उसके ऊपर ये सवाल उठने लगे हैं कि भारत ऐसे तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शांति की बात करता रहता है, लेकिन जब रियलिटी की बात आती है तो वो गायब हो जाता है। और जब ये रेजोल्यूशन ऑन गाजा लाया गया तो भारत का अब्सेंट रहना इस बात की पुष्टि करता है। फ्रेंड्स, समझने का प्रयास करेंगे क्या है पूरा मैटर, इस प्रस्ताव में क्या क्या बातें थी, भारत की भूमिका को लेकर क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं और यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में भारत ने अपना बचाव किस तरह किया। एक्चुअली हुआ ये कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो संघर्ष चल रहा था उसे रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन में एक आपातकालीन सत्र बुलाया गया, यानी एक इमरजेंसी स्पेशल सेशन की शुरुआत हुई। ये प्रस्ताव जॉर्डन लेके आया था। अगर आप इस रेजोल्यूशन का टाइटल देखेंगे तो वो ये है कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस एंड अपहोल्डिंग लीगल एंड ह्यूमैनिटेरियन ऑब्लिगेशंस, यानी नागरिकों की सुरक्षा और कानूनी और मानवीय दायित्वों को कायम रखना। 120 देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित 14 देशों ने इसको अपोज किया। वहीं भारत सहित 45 देश ऐसे हैं जो इस प्रस्ताव के दौरान अनुपस्थित रहे, यानी अब्सेंट रहे। इस प्रस्ताव के बेसिक फीचर की बात करें तो ये रेजोल्यूशन इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो वॉर चल रही है उसमें नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ये प्रस्ताव इस बात पर जोर देता है कि वॉर चल रही है वो ठीक है, लेकिन सभी लोग अपने मानवीय दायित्व से पीछे नहीं रह सकते। इस रेजोल्यूशन में ये बात भी दोहराई गई कि गाजा वाले इलाके में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए एसेंशियल सप्लाई नहीं रुकनी चाहिए, जिसमें खाना पीना और उन्हें मेडिकल असिस्टेंट प्रोवाइड करवाना, ये सभी चीजें। इस रेजोल्यूशन की मेन बात यह है कि ये नॉट बाइंडिंग नेचर का है, यानी ये प्रस्ताव बाध्यकारी नहीं है। ये प्रस्ताव सिर्फ सदस्य देशों पर एक मोरल अथॉरिटी को इम्पोज करता है। लेकिन अजीब बात यह है कि जब ये प्रस्ताव पास किया जा रहा था, जब इसमें वोटिंग हो रही थी, उस समय भारत इसमें अब्सेंट रहा और इसी के चलते भारत की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं कि एक तरफ तो भारत की नीति फिलिस्तीनियों के प्रति सहानुभूति रखती है, तो दूसरी तरफ भारत का झुकाव इजराइल की तरफ हो रहा है। इसी तरह कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि भारत तो हमेशा मानव अधिकारों की बात करता रहता है, शांति स्थापना के प्रयास करता है, लेकिन जब यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में इस प्रस्ताव को पारित किया जा रहा था, इसमें वोटिंग हो रही थी, तो भारत क्यों अनुपस्थित रहा, भारत क्यों अब्सेंट रहा। भारत के सभी पड़ोसी देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। इस पर वेस्टर्न एक्सपर्ट ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि भारत का इस प्रस्ताव से दूर रहना भारत के नैतिक मूल्यों का पतन दिखाता है। लेकिन जब इतने सारे एलिगेशंस लगे तो भारत की ये ड्यूटी बनती थी कि वो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में अपने आप को डिफेंड करें, और भारत ने ऐसा ही किया। अपने आप को डिफेंड करते हुए भारत ने ये कहा कि ये जो रेजोल्यूशन लाया गया है, इस रेजोल्यूशन में इजराइल में जो 7 अक्टूबर को आतंकवादी हमला हुआ था उसकी स्पष्ट निंदा नहीं की गई है, और इस लिहाज से देखे तो ये प्रस्ताव एक पक्षी नजर आता है। इसीलिए भारत ने वोटिंग के दौरान अब्सेंट रहने का डिसीजन लिया था। यूनाइटेड नेशन में हमारी डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव योजना पटेल ने ये कहा कि आतंकवाद एक घातक बीमारी है, इसकी कोई सीमा, इसकी कोई राष्ट्रता और इसकी कोई नस्ल नहीं है। इसलिए दुनिया को आतंकवादी गतिविधियों के जस्टिफिकेशन देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस समय गाजा में जो संघर्ष चल रहा है उसकी कीमत सभी लोग, विशेष करके महिलाएं और बच्चे, अपने जीवन के साथ भुगत रहे हैं। ऐसे में सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जानी चाहिए। वहीं दूसरी ओर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो वॉर चल रही है उसके दौरान जितने भी लोगों को होस्टेजेस बनाया गया है उनकी तत्काल और बिना शर्त रिहाई होनी चाहिए। फ्रेंड्स, इस हिसाब से देखें तो भारत के दो पक्ष बिल्कुल क्लियर हैं कि इस प्रस्ताव में जो हमास ने आतंकवादी हमला किया था उसकी निंदा नहीं की गई। सेकंड, युद्ध के दौरान जितने लोगों को बंदी बनाया गया उनको छुड़ाने के लिए भी इसमें कोई प्रावधान नहीं था। शायद यही कारण है कि भारत इस प्रस्ताव से अब्सेंट रहा। इसी के साथ भारत ने सिक्योरिटी सिचुएशन पर कंसर्न करते हुए सभी पक्षों से, जिसमें इजराइल और ईरान भी शामिल हैं, इनसे संयम और जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया। इसी के साथ भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर फिर से अपने प्रिंसिपल को दोहराए, यानी भारत ने हमेशा इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर बातचीत के माध्यम से 2 राज्य समाधान यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन किया। वहीं भारत इजराइल के साथ शांति से सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर एक संप्रभु, स्वतंत्र और फिलिस्तीन राज्य की स्थापना में विश्वास करता है।
अपने आप को डिफेंड करते हुए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तनाव को कम करने और गाजा के लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने का स्वागत किया। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत भी जो गाजा में फंसे हुए लोग हैं उनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करवा रहा है। कुल मिलाकर देखें तो इस रेजोल्यूशन के दौरान भारत का अब्सेंट रहना उसकी बैलेंस्ड स्ट्रेटजी का पार्ट है और यही स्ट्रेटजी भारत ने रशिया यूक्रेन युद्ध में भी अपनाई थी। और जैसा कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि ये प्रस्ताव अपने आप में अधूरा था। शायद यही वजह है कि भारत ने इससे दूर रहना ही बेहतर समझा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।